औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम ज़ाहिद इब्न जाफ़र तलहा दवाखाना नौशेरा से। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है मोटापा। मोटापे में ये मसला होता है कि हम जो जितनी भी निशास्तेदार ग़िज़ाएँ खाते हैं तो जब वो जुज़्व बदन बनती तो उससे ग्लूकोज़ बनता है, शुगर बनता है, शुगर से ग्लूकोज़ बन जाता है और ग्लूकोज़ जो है ये वजूद के लिए बहुत ही अहम जुज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है। ये पूरी वजूद को ताकत फराहम करती है। लेकिन अगर यही शुगर हमारे वजूद को, मिसाल के तौर पे हमें जो चाहिए वो है 50 ग्राम हमें चाहिए मिसाल के तौर पे, और हमारा वजूद जो है ये 80 ग्राम पैदा करता है, तो ये जो 30 ग्राम है इसके फिर नुकसानात ये होते हैं कि इससे वजूद में मोटापा बनना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि ये जिगर और उज़लात में जो उनकी अंदरूनी और बैरूनी जगह होते हैं या जो हिस्से होते हैं या वो जगह जो खाली जगह होती है तो वहाँ इसकी इर्द गिर्द इसमें वही शुगर जमना शुरू हो जाती है चर्बी की शक्ल में। जब ये चर्बी की शक्ल में बनना शुरू हो जाते हैं तो इसके फिर नुकसानात में ये होते हैं कि बंदे का सांस जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, दिल का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, दिल का डूबना शुरू हो जाता है, इसके साथ खून जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, खून में चर्बी का आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये ग्लूकोज़ की ज़्यादती की वजह से और फिर ये जब चर्बी में तब्दील हो जाती है तो ये उस वजूहात से होती है। इसका दूसरा जो नुकसान होते हैं वो ये होता है कि जब आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है और ग्लूकोज़ वजूद में यानी हज़म नहीं होता, आपका इजाफी बनता है, तो ये फिर गुर्दे में, मसाने में और पित्ते में पथरियों का बनना भी इसकी वजह से शुरू हो जाता है। और जब बंदा मोटा होना शुरू हो जाता है तो इसका ज़हनी तौर पे बंदा सौदाई हो जाता है कि वो अगर शादी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार लोग मुझे कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो। न गम पे जा सकता है न शादी पे जा सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस मोटापे की वजह से। तो मोटापे के फिर ये नुकसानात होते हैं कि जब बंदे को, इसमें ये भी होता है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है और जो नींद आती है उसमें आपको खराटे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो जो दूसरा बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, तो इससे भी बंदा नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। औरतों पे आ जाए तो औरतों में ये मोटापा जो है ये उस वक़्त होता है जब उसकी माहवारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, वो बंद हो जाए, या अगर कोई भी औरत मिसाल के तौर पे बर्थ कंट्रोल के लिए कोई भी जो मेडिसिन है वो लेती हैं तो इससे भी उनका जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और वज़न जो जांचने का तरीका है वो ये होता है कि 1 फुट के हिसाब से जो वज़न वजूद का होना चाहिए वो होता है 20 पाउंड, और उसके बाद हर 1 इंच में 3 पाउंड का इजाफा शुरू हो जाता है। तो आप अपनी वजूद का जो है मेजरमेंट कर लें और इस हिसाब से फुट के हिसाब से 20 पाउंड और हर इंच के हिसाब से 3 पाउंड, तो अगर आपका वजूद जो है 20% उससे ज़्यादा हो, जब 20% आपकी कद के हिसाब से आपका वज़न ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि आपको मोटापा है। मोटापे की फिर 3 अक़साम होती हैं। एक इसमें हम उसको आसाबी मोटापा बोलते हैं। आसाबी मोटापा ये बेसिकली मेन मोटापा यही होता है, इसमें वजूद में बहुत ज़्यादा चर्बी होती है, पूरा वजूद जो है वो चर्बी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे जो मोटापा होता है वो होता है, हम उसको उज़लाती मोटापा बोलते हैं। उसमें पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, बकाया वजूद जो है वो नॉर्मल होता है लेकिन पेट का वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर तीसरी नंबर पे गुद्दी मोटापा होते हैं, हम उसको तिब्बी लिहाज से ये हमारा गुद्दी मोटापा है, इसमें पूरी वजूद में एक जैसा गोश्त होता है, तो ये आपका गुद्दी मोटापा है। इन तीनों के कहवे जो है वो हम आप लोगों को तब बता सकते हैं जब आप हमें अपना वज़न बताएं, अपनी उम्र बता दें और हम उसके हिसाब से आपसे ये पूछेंगे कि पखाना आपका सख्त है कि नरम है, तो उस हिसाब से ब्लड प्रेशर या शुगर है कि नहीं है, तो उस हिसाब से इंशाअल्लाह ताला हम आपको कहवी भी बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर इस पे दिया गया है और हम आपको तिब्बी लिहाज से बिल्कुल सही मशवरे और मुफ्त मशवरे देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे दवाई ले जाएं, आप घर में कहवा बनाना शुरू कर दें, आपकी तकलीफ़ कम होगी। बस आप हमें सिर्फ दुआ में याद रखिए। बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम।